बोले, हे पुत्रानंदन परीक्षित, काम क्रोध बदहिंसा को दमन करते हुए सारे मोह माया जाल को छोड़ करके मेरी वाणी की तरफ ध्यान रखना। और महाराज तुम्हें कथा उस प्रकार से श्रवण करनी है जिस तरीका से पानी में रहने वाला कछुआ बाहर की आहट को सुनने के बाद में अपने शरीर के अंगों को अंदर से ओढ़ लेता है। महाराज उसी तरीका से आपको कथा श्रवण करनी है। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि जो 9 प्रकार की भक्ति बताई है, नवदा भक्ति, उनमें से पहले प्रकार की भक्ति कौन सी बताई गई, लिखते हैं गोस्वामी जी, प्रथम भक्ति अरे संतन करि लिखते गोस्वामी कथा प्रसंगा राम सिया राम 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 सिया गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करि संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले प्रकार की भक्ति बताई है कि संतों का साथ मिल जाए, संतों के दर्शन हो जाए। महाराज ये तो पहले प्रकार की भक्ति बताई गई है। और दूसरे प्रकार की भक्ति बताई है कि मनुष्य की योनि में जन्म लेने के बाद भी महाराज भगवान का भजन करना चाहिए। जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, जा करके भागवत कथा को सुनो, भगवान की कथाओं का गुणगान करो। और महाराज आप ये सोचो कि ऐसे काम पूरे दिन पांडाल में बैठी रहे, वो भी नहीं लिखा है। और लिखते हैं उसके बारे में, एक घड़ी आदि घड़ी आदि में बुनियाद, जितना भी समय मिले भगवान की कथाओं का गुणगान करो। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, राजन आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि भगवान श्री राम का अवतार किस तरीका से हुआ, क्यों आए भगवान श्री राम। तो महाराज याद रखना, जब दशरथ महाराज जो थे उनके घर में जब 3 रानियां निवास किया करती थी, लेकिन विधि का विधान तीनों रानियों में से किसी के भी कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो गुरुजी के पास से महाराज पहुंचे, गुरुजी ने कह दिया कि राजन आप चिंता मत करो, जाकर के सरंगी ऋषि से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाओ, उससे तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि 4 पुत्र पैदा होंगे। और याद रखना महाराज ये सरंगी ऋषि कौन थे, ये सरंगी ऋषि भांडक मुनि के पुत्र थे। और इनका नाम सरंगी ऋषि इसलिए पड़ा क्योंकि इनके सिर पे महाराज एक सींग था। तो महाराज दशरथ घोड़ा पे सवार हुए सरंगी ऋषि के पास पहुंचे, दोनों हाथ जोड़े निवेदन किया, जवाब दिया, गुरुदेव अगर आपकी कृपा हो जाए तो आप हमारा एक पुत्रेष्ट यज्ञ कर दीजिए। जैसे ही महाराज ने इतनी बात सरंगी ऋषि से कही, जवाब दिया, गुरुदेव हमारा पुत्रेष्ट यज्ञ कर दीजिए। और जैसे ही महाराज पुत्रेष्ट यज्ञ सरंगी ऋषि ने जब किया, और जैसे ही पुत्रेष्ट यज्ञ जब हुआ और महाराज जैसे ही हवन कुंड में लास्ट में पूरा आहुति लगी, तो उसी हवन कुंड से अग्निदेव प्रकट हुए महाराज, अग्निदेव। और जैसे ही अग्निदेव प्रकट हुए तो उनके हाथों में खीर का पात्र लगा हुआ है। महाराज सरंगी ऋषि ने उस पात्र को लिया, राजा के हाथों में दे दिया, जवाब दिया, राजा ने इस खीर के पात्र को ले जाइए।
और अपनी तीनों रानियों का थोड़ा थोड़ा भाग खिला देना। और जैसे ही महाराज श्रृंगी ऋषि ने वो खीर का पात्र लिया और महाराज जैसे ही और मार्ग में चले तो भगवत श्रोता कर्म कैसा हुआ याद रखना। अरे भागल कर अपने और नहीं राजा ने देर लगाई रे। खीर के पात्र को लेकर के मार्ग में चले। महाराज के हाथ में खीर का पात्र लगाए महाराज जा रहे मार्ग में, लेकिन भगवत श्रोता बुद्धि का विधान कर्म कौन सा हुआ मार्ग में। लेकर के जा रहे थे। आज एक चिड़िया नाम का पक्षी आकाश मार्ग में से आया और जैसे ही महाराज चिड़िया नाम का पक्षी मार्ग में आया तो याद रखना भगवत श्रोता थोड़ा सा भाग अपनी चोंच में दबा करके आकाश की ओर उड़ गया। और जैसे ही महाराज वो आकाश में उड़ा तो गुरुजी ने बताया कि वो पक्षी पहुंचा कहां पर है, कैसे। नाम का पक्षी आकाश मार्ग में उड़ा। यहाँ पे मैया अंजनी
अपनी पति को बना करके रहती थी उसी जगह पर पहुंचाए। और मैया ने अंजनी मैया की कुटी में जैसे उस खीर के भाग को गिराया तो मैया ने सब प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। और जैसे ही ग्रहण किया तो भगवत श्रोता उसके खाने से मैया के आज कौन पैदा हुआ बताया गुरु जी ने। ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, मैया ने जैसे उसे प्रसाद समझ करके ग्रहण किया मैया के उसी से हेलो बोलिए हनुमान जी महाराज की। याद रखना भगवत श्रोताओं, इधर तो पवन पुत्र बजरंग का जन्म हुआ है और उधर महाराज दशरथ खीर के भाग को लेकर के अपने महलों में पहुंचे। और जैसे ही महाराज महलों में पहुंचे तो अपनी तीनों रानियों का थोड़ा थोड़ा भाग दिया है। अरब भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आगे कर दीना। जो महाराज खीर का भाग था उसमें से आधा भाग रानी कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसमें से आधा आधा के कई सुमित्रा को दे दिया। हेलो और जैसे ही तीनों रानियों ने खीर के भाग को खाया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद हेलो 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 जैसे ही महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के बाद आज तीनों रानियों के गर्भ रहा और तीनों रानियों के उदर से पुत्र पैदा हुए। महाराज याद रखना, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इन तीनों के लिए तो जन्म हुआ है। और मैया कौशल्या के बताया है कि भगवान श्री राम प्रकट हुए। और याद रखना भगवत श्रोताओं, भगवान का अवतार जो हुआ किस तरीका से लिखा है गोस्वामी जी ने कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष वज्रधरी प्रीता। और शुक्ल पक्ष वज्रधरी प्रीता, शुक्ल पक्ष वज्रधरी प्रीता। मधु दिवस पावन काल लोक विश्राम। गोस्वामी जी कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष वज्रधरी प्रीता। नौमी तिथि को भगवान का अवतार हुआ। और जैसे ही महाराज दशरथ के घर में चार चार पुत्र जैसे ही पैदा हुए,
महाराज दशरथ मन में सोचने लगे बारे समय एक दिन वो भी था कि हमारे घर में एक भी पुत्र पैदा नहीं हुआ और आज हमारे घर में 4 पुत्र पैदा हुए तो महाराज बड़े ही खुश हैं। अयोध्या में बधाई जब रही है, महाराज दशरथ दान लुटवा रहे हैं, भगवान का अवतार हुआ है, ताली बजा करके बोलेंगे सभी। ताली बजा करके बोलेंगे आरे दशरथ मन खुशी अपार हमारे घर 4 ललाटे बावे। सही वक्त ताली बजाए क्या बोले, भगवान का अवतार हुआ है, सभी ताली बजाए। अरे